नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल फिनसर्च पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी बड़ी खबरें आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ताज़ा मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक के मुख्य बिंदुओं पर। क्या आपकी ईएमआई कम होगी? क्या निवेशकों के लिए कोई बड़ा बदलाव आया है? आइए पूरी रिपोर्ट को आसान भाषा में समझते हैं। रेपो रेट में कटौती से लोन सस्ता होगा। नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई एमपीसी बैठक में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.25% कर दिया गया है। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ दर 6% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ 6.5% पर आ गई है। हालांकि मौद्रिक नीति का रुख न्यूट्रल यानी अपरिवर्तित ही रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक अब कम ब्याज दरों पर आरबीआई से कर्ज ले सकेंगे, जिससे होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन की ब्याज दरों में गिरावट आने की संभावना है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.7% रहने का अनुमान जताया है। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ को घटाकर 6.4% कर दिया गया है। हालांकि निजी खपत और निवेश में सुस्ती के चलते वित्त वर्ष 2024 से 25 की दूसरी तिमाही में विकास दर 5.4% तक गिर गई थी, लेकिन अब इसके फिर से तेज़ी पकड़ने की उम्मीद है। महंगाई पर बात करते हुए आरबीआई ने कहा, अक्टूबर 2024 में 6% से ऊपर जाने के बाद खुदरा महंगाई दर सीपीआई नवंबर में 5.48% और दिसंबर में 5.22% रही। खाद्य महंगाई दिसंबर में घटकर 8.39% हुई और आगामी रबी फसल के अच्छे प्रदर्शन से इसमें और गिरावट की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024-25 की सीपीआई महंगाई दर 4.8% रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.2% रहने की संभावना है। लेकिन वैश्विक अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन महंगाई के लिए खतरा बने रह सकते हैं। लिक्विडिटी पर आरबीआई की क्या रणनीति रही? जुलाई से नवंबर 2024 तक सिस्टम लिक्विडिटी सरप्लस में थी, लेकिन दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में यह घाटे में चली गई। इसके पीछे कारण थे एडवांस टैक्स पेमेंट, एफआईआई, कैपिटल आउटफ्लोज, करेंसी सर्कुलेशन में वृद्धि। आरबीआई ने लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे एलटीआरओ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ऑक्शन किया, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ के तहत सरकारी बॉन्ड खरीदे, फॉरेक्स स्वैप से बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाई। बैंकों के लिए राहत, आरबीआई ने कहा कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर के नए नियम मार्च 2026 के बाद लागू होंगे। इससे बैंकों को सरकारी बॉन्ड खरीदने के दबाव से राहत मिलेगी और उनकी लिक्विडिटी पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। फॉरेक्स और बॉन्ड मार्केट पर क्या असर होगा? आरबीआई ने साफ किया कि विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप, फॉरेक्स इंटरवेंशन केवल अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा, न कि किसी विशेष दर को लक्षित करने के लिए। 10 साल के सरकारी बॉन्ड यील्ड्स जीएसएक 6.55 से 6.75% के दायरे में रह सकते हैं। अब आगे क्या होगा? मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि आरबीआई जून 2025 तक और 25 बीपीएस की कटौती कर सकता है। बजट 2025 में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के चलते आरबीआई का यह कदम अर्थव्यवस्था को और मजबूती देगा। आरबीआई यह सुनिश्चित करेगा कि लघु अवधि की ब्याज दरें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ दर 6% के करीब बनी रहें। अंततः यह निष्कर्ष है कि रेपो रेट में कटौती से होम लोन और ऑटो लोन सस्ते हो सकते हैं। महंगाई दर में धीरे धीरे कमी आ रही है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएं अभी भी चिंता का विषय हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति फिलहाल संतुलित बनी हुई है और आगे भी सतर्क रुख अपनाया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और ऐसे ही बिजनेस और स्टॉक मार्केट की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is made for educational purpose only. Names and information used in this video are only for educational purposes and should not be considered as investment advice. We do not provide tips or investment advice. Always take advice of your financial advisor before investing. We are not responsible for any kind of profit and loss. Stock market investments are subject to market risks.